क्यों गुस्सा में है मेयर प्रत्याशी असलम अंसारी? क्यों कान पकड़कर कहा राजनीति से ले रहा हूं संन्यास? मंत्री समीर महासेठ और सांसद डॉक्टर फयाज अहमद से क्यों है इतनी नाराजगी? नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मेयर के सशक्त प्रत्याशी रहे असलम अंसारी इन दिनों काफ़ी गुस्सा में हैं। गुस्सा किसी और से नहीं बल्कि अपनों से है। असलम अंसारी एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके पिता मधुबनी के एमपी भी रहे हैं, एक राजनीतिक घराने से आते हैं। नगर निगम चुनाव में ये मेयर प्रत्याशी थे और दमदार तरीके से चुनाव लड़ा था। आर्थिक रूप से कमज़ोर रहने के बावजूद इन्होंने दमदार तरीके से चुनाव क्षेत्र में डटे रहे। इन्हें और इनके समर्थकों को पूरा भरोसा था कि ये चुनाव में कामयाब होंगे। आम लोगों के बीच भी यही चर्चा थी कि असलम अंसारी चुनाव जीत सकते हैं। मुस्लिम मतदाता इनके पक्ष में गोलबंद दिख रहे थे। कुछ कद्दावर नेताओं का भी इनके सर पर हाथ था, लेकिन ये विजयी मेयर अरुण राय के सामने टिक नहीं पाए और धाराशाही हो गए। दोनों के बीच वोटों का अंतर भी बहुत अधिक दिखा। परिणाम आने के बाद ये आग बबूला हो गए और सबसे पहला निशाना सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के आवास को बनाया। असलम अंसारी के समर्थक उनके आवास पर पहुंचकर जमकर रोड़ेबाजी की और बवाल किया। असलम अंसारी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने तक का ऐलान कर दिया। वे अपनी पार्टी राजद से काफ़ी नाराज़ दिखे। साथ ही मधुबनी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री समीर महासेठ को भी नहीं छोड़ा। कहा, समीर महासेठ और फयाज अहमद ने मिलकर मुझे हराया है। समीर महासेठ को चुनाव में सबक सिखाने तक की बात कह दी। कहा, अब हम लोग भाजपा को वोट कर सकते हैं लेकिन राजद को नहीं। सबने मिलकर इस चुनाव में मुझे हराया है, जिसका खामियाजा पार्टी और मंत्री सांसद को भुगतना पड़ेगा। असलम अंसारी के इस ऐलान से राजद में बेचैनी है। ये पार्टी के लिए मधुबनी विधानसभा में अच्छा काम किया है और एक मजबूत चेहरा भी रहे हैं। अगर इनका गुस्सा ऐसा ही रहा और ये पार्टी से अलग हट कर काम करेंगे तो राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर स्थानीय विधायक और पार्टी के अन्य नेता इन्हें मनाने में कामयाब रहे तो राजद फायदा में रहेगा। फिलहाल चुनाव हारने के बाद ये काफ़ी गुस्सा में है और हार के लिए अपनी पार्टी और पार्टी के नेताओं को दोषी ठहराते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है कि मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी की जितनी चर्चा थी, चुनाव में वह उस मजबूती के साथ दिखा नहीं। कम से कम 25% मुस्लिम मतदाता बिखर गए और वे अन्य प्रत्याशियों को अपना वोट कर दिया। इसके पीछे कारण जो रहा हो, लेकिन ये गोलबंद नहीं दिखे। परिणाम हुआ कि असलम अंसारी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब हो रही है। देखिए आगे असलम अंसारी और इनके समर्थक क्या गुल खिलाते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चुनाव संबंधित और खबरों के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।